दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा जंगजू और मुसलमान है जिसे मगरबी दुनिया में एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता इस नाम से जाना जाता है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अबू इज़राइल को मिली बड़ी कामयाबी, जिसने 3000 यहूदियों को जहन्नुम वासिल किया। देखते हैं आज की वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक मुसलमान जंगजू के बारे में जो बहुत ही ज्यादा शोहरत के हामिल होते जा रहे हैं और उनकी मदाहों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने इसराइली यहूदियों और दूसरे इस्लाम दुश्मन अनासिर को दुनिया में ही जहन्नुम की सैर करवा दी है और जिंदगी उन पर इस तरह से तंग की है कि वो उनका नाम सुनकर ही पनाह मांगते हैं। दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा जंगजू और मुसलमान है जिसे मगरबी दुनिया में एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता इस नाम से जाना जाता है, लेकिन उन्हें ये नाम किस खूबी की बिना पर दिया गया है? आज की इस वीडियो में हम आपको अबू इज़राइल के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों अबू इज़राइल नाम का ये खतरनाक कमांडर जिसने 3000 इसराइली फौजियों को मौत की घाट उतारा है, असल में कौन है और किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? दोस्तों इस बंदे का असली नाम है अयूब फले हसन अल रुबारी। इनकी पैदाइश 26 अप्रैल 1978 में मुल्क इराक में हुई। ये इराक की फौजी तंजीम से वाबस्ता है। इस नौजवान कमांडर को कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिसमें सबसे फेमस नाम अबू इज़राइल और दूसरा रैम्बो है। इस्लाम दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने शियों की तंजीम में बहुत बड़ा नाम कमा लिया है और जब हिजबुल्लाह की लड़ाई इसराइल के साथ हुई तो उस वक्त इस नौजवान कमांडर ने अकेले ही 3000 इसराइली फौजियों को मार डाला था और इसी वक्त से उन्हें अबू इज़राइल का लक़ब दिया गया था। इस जंग के दौरान वो दुश्मन की सफ़ों पर टूट पड़े और हर तरफ से दुश्मनों को धूल चटा दी। दुश्मनों में इनका खौफ फैल गया। ये दुश्मनों की सफ़ों पर ऐसे टूट पड़े कि फिर दुश्मनों का नामो निशान भी सफ़ाए हस्ती से मिटा कर रख देते। इराक के शहर तकरीब में दौलत इस्लामिया के खिलाफ तेजी से जारी जंग में हुकूमत को शिया जंगजुओं की बहुत मदद हासिल है। समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक पर इस जंग में शामिल एक सिपाही के हजारों मदाह बन चुके हैं। दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ने के लिए इस सिपाही के पास एक कलहारी तलवार और मशीन गन है और मैदान जंग में इनके कारनामे एक अफसानवी किस्से की मानिंद शोहरत अख्तियार कर चुके हैं। इनके फैंस इनकी तस्वीर पोस्ट होने का इंतजार करते हैं। तस्वीर अपलोड होते ही लाखों करोड़ों लाइक्स कमेंट्स आ जाते हैं। इन्हें इंटरनेट पर हजारों अफराद ने मौत के मुकर्रब फरिश्ते का बाप का लक़ब दिया है। इनका जारी हुलिया भी दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग थलग सा नजर आता है। बिना बालों के सर और चेहरे पर गैर मामूली दाढ़ी के साथ वो अपनी अक्सर तस्वीर में मुस्कुराते दिखाई देते हैं। मुस्कुराहट उनके चेहरे का खासा है जो किसी भी लम्हे इनके चेहरे से जुदा नहीं होती। ये तब भी मुस्कुराते रहते हैं जब इन्होंने अपने पसंदीदा हथियार यानी कुल्हाड़ी तलवार और मशीन गन उठा रखे होते हैं। फेसबुक पर इनके तकरीबन 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो उन्हें इनके कारनामों के बारे में बनाए गए एक फेसबुक के खुसूसी पेज पर फॉलो करते हैं। इनके फैंस का ताल्लुक ज्यादातर इराक से ही है। AFP इनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात करती रही है। AFP का दावा है कि अयूब फले हसन अल रुबारी अब तक दौलत इस्लामिया के खिलाफ निसफ दर्जन से ज्यादा मुकामात पर जंग लड़ चुके हैं। इन्होंने AFP को एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो इराक में अमरीकी फौज के खिलाफ लड़ने वाले मेहदी आर्मी का हिस्सा थे। इन्होंने सदर बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे की कोशिश करने वाले शामी बागियों के खिलाफ दमिश्क के करीब होने वाली जंग में भी हिस्सा लिया था। दौलत इस्लामिया के खिलाफ अपनी जंग की दास्तान सुनाते हुए रुबारी ने AFP को मजीद बताया कि वो 5 बच्चों के वालिद हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे देखेंगे कि मैं अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा रहा हूं और बहुत ही पुरअमन नजर आऊंगा, लेकिन उनके लिए दौलत इस्लामिया मेरा दूसरा चेहरा है। BBC मॉनिटरिंग के मुताबिक अरबी जुबान में नशरियात पेश करने वाले ईरान के सरकारी टीवी अल आलिम का कहना है कि अबू इज़राइल इराक की एक यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन के उस्ताद हैं। ये भी बताया गया है कि वो ताइक्वांडो और बंदूक चलाने की भी माहिर है, मगर इस बात में कितनी हकीकत है कोई नहीं जानता। BBC का दावा है कि वो खुसूसी ऑपरेशंस में हिस्सा लेने वाले तजुर्बाकार जंगजू हैं। जिस ऑपरेशन में वो हिस्सा लेते हैं उसे पाया तकमील तक पहुंचाकर दम लेते हैं। इराक के हालात के बारे में खबर देने वाले इराक लाइव अपडेट नामी ट्विटर अकाउंट में भी अबू इज़राइल की कहानी को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। उनकी कहानी को हर जगह पसंद किया जा रहा है। उन्हें इराक के वजीर बराए ट्रांसपोर्ट के साथ मिलते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन वहाँ बयान की जाने वाली कहानी इस बात की तरदीद करती है कि अबू इज़राइल किसी यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। इनका ताल्लुक शिया फिरके से है। दोस्तों ये हदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इनकी मौजूदगी से खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम भी पैदा हो सकता है।
اطلاعات کے مطابق ایران کی انقلابی فورس میں شامل قدس فورس تقریب میں جاری جنگ میں ملوث ہے، مگر اس بات کی ابھی تک مکمل طور پر تصدیقی خبر سامنے نہیں آئی۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں موجود فلپ سمتھ شیعہ ملیشیاؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان تنظیموں پر تحقیقات کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابو اسرائیل خود کاتب امام علی ملیشیا کے رکن رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ گروہ گزشتہ سال گرمیوں میں بنایا گیا تھا اور اس نے ایک حکمت عملی کے تحت فوری طور پر اپنے قابل ترین سپاہیوں کو مشہور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا مقصد اپنے دشمنوں پر داغ بٹھانا اور جنگ سے پہلے ہی ان کے حوصلے کمزور کرنا ہے۔ فلپ سمتھ کا کہنا ہے کہ 2014 کے آخر میں ابو اسرائیل نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ اور صفحات سامنے رکھ کے ایک اچھا کردار ترتیب دیا اور ابتدائی ویڈیوز میں انہیں بہت جرأت مندانہ کام کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ ان کی فین فالوئنگ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مداحوں میں زیادہ تر عراق کے لوگ شامل ہیں اور اب انہیں ایران کے لوگ بھی پسند کر رہے ہیں۔ تصاویر کو شیئر کرنے والے فینس نے ان کی ظاہری شخصیت کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ رحم دل ہیں اور شگفتہ مزاج کے حامل انسان ہیں۔ وہ اپنی شخصیت پر سختی کا خول چڑھا کر رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بہت نرم دل ہیں، مگر ان کی نرم دلی صرف اپنوں کے لیے ہے۔ دشمنوں کے لیے وہ کسی اور ہی روپ میں سامنے آتے ہیں اور وہ روپ صرف موت ہوتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو کسی صورت زندہ نہیں چھوڑتے اور ان کی ڈکشنری میں دشمنوں کے لیے رحم کا لفظ ہرگز موجود نہیں ہے۔ آن لائن شیئر کی جانے والی تصاویر میں وہ موٹر سائیکل پر سوار ہاتھ لہرا کر جاتے دکھائی گئے ہیں، جبکہ ان کی یہ تصویر میدان جنگ میں لی گئی ہے۔ وہ اپنے فینز میں بہت مقبول ہیں۔ ان کے فینز انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ ان کے ایک فین نے ان کا ایک کارٹون بھی بنایا ہے جس میں وہ اپنے دشمن کو بطور سزا آٹے میں ڈال دیتے ہیں۔ ابو عبیدہ کے بعد ان کی مقبولیت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ عالم اسلام کے بہادر ترین جنگجوؤں میں یہ نام بھی بہت تیزی سے ابھر رہا ہے۔ اسرائیل بھی ان سے خوف کھاتا ہے کیونکہ انہوں نے اکیلے اسرائیل کے 3000 فوجیوں کو مار گرایا تھا۔ وہ دشمن کے لیے ایک دردناک موت ہے۔ وہ ایک بہادر اور نڈر جنگجو ہے جو اسلامی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں یاد رکھے جائیں گے۔ دوستو، عالم اسلام اس وقت دشمن کے تیز ترین نشانے پر ہے۔ دشمن مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں ابو عبیدہ اور الرباری جیسے جنگجو جو لیڈرز کا کردار اسلام دشمن عناصر کے خلاف بہت اہم ہے، کیونکہ ایسے بہادر لیڈرز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اسلام کی بقا کی آخری امید ہے۔ ہمیں اپنے ہیروز کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، جن کی وجہ سے ہم اپنے مذہب کے معاملے میں آزاد ہیں اور دشمنوں کے شر سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہماری مددگار کے طور پر نازل نہ فرماتے تو نہ جانے عالم اسلام اس وقت کس حالت میں ہوتا۔ ہمارے ہیروز اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری اور ہمارے مذہب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ان جنگوں میں اپنی تمام کنبے کو کھو دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے دین کی حفاظت کی خاطر دشمن کے سامنے کہانی دیوار بن جاتے ہیں اور دشمن کے ارادے خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ہیروز کی حفاظت فرمائے، انہیں اپنے پناہ میں رکھے اور انہیں دشمنوں کے خلاف ثابت قدم رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔